वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर आप एट्रीब्यूट के बारे में लर्न करेंगे। व्हाट आर द एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और आप इनको किस लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपके एचटीएमएल का जो हेड सेक्शन होता है वहां पे आप पास करते हैं। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स आपका जो ब्राउज़र होता है उसको मज़ीद आपके एचटीएमएल टैग के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए अपना जो हमारा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंटेंट जो हमने रीड आउट करना है, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो बात हो रही है जी आज एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, बट बिफोर दैट एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की जो डेफिनेशन है वो आप एक बार देख लें। तो HTML attributes provide the additional information about HTML elements। ये मैं चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HTML आपके जो HTML attributes होते हैं ये आपके HTML टैग के बारे में, पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। All HTML attribute all HTML elements can have attributes. Attribute provide the additional information about the element. Attribute are always specified in the starting tag or start tag। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं कि आप इस जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको HTML के स्टार्ट टैग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास href एट्रीब्यूट है। ये जो href एट्रीब्यूट है ये आप लिंक के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो लिंक के अंदर आपने इसको यूज करना होता है। इसका जो काम है वो क्या है, इसके अंदर जो भी लिंक आप देंगे, जो भी पाथ आप देंगे, आपका यूजर उसी पाथ के ऊपर विजिट करेगा जब वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट अवेलेबल है। सोर्स एट्रीब्यूट आप इमेज के अंदर लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है उसके अंदर आप लगाते हैं सोर्स एट्रीब्यूट। इसके अलावा आपके पास हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट है। इसके अलावा आपके पास ऑल्टर एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो चलें जी मैं इसको समरी इसकी देखते हैं और वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले बात हो रही है हमारी एचरेफ एट्रीब्यूट की। एचरेफ एट्रीब्यूट लिंक के लिए यूज करेंगे हम। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वीएस कोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक लिंक लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग देता हूँ और हेडिंग के अंदर मैं एक लिंक जो है वो जनरेट करता हूँ, एंकर टैग लगाता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो href एट्रीब्यूट है ये किसके ऊपर लगेगा, एंकर टैग के ऊपर, लिंक के ऊपर। अब इसको हमने कोई लिंक देना है, वो लिंक जो हम कहाँ से यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम गूगल का एक लिंक क्रिएट करते हैं और ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम जाके एचटीएफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कीप इन माइंड जो आपके ये आपका एट्रीब्यूट का नेम है, ये उसकी वैल्यू है। वैल्यू को आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखेंगे, कीप इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंकर टैग्स के दरमियान ये आपका एंकर टैग का हेड टैग है यहाँ तक, और ये नेक्स्ट आपका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो आपके यूजर को पेज पे शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विजिट गूगल। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर पे। तो ये हमारा ब्राउजर है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिट गूगल का लिंक आपको शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप गूगल पे चले गए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा एचरेफ एट्रीब्यूट। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोर्स एट्रीब्यूट अवेलेबल है। सोर्स एट्रीब्यूट आप तब लगाएंगे जब आपने कोई अपने ब्राउजर के अंदर कोई इमेज लगानी है। चलिए इमेज लगा के देखते हैं। मैं जाता हूँ वीएस कोड पे और यहाँ पे मैं करूँगा जी इमेज ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज का जो टैग है, इमेज ऐड करने के लिए आप IMG टैग यूज करते हैं और ये आपके पास सोर्स एट्रीब्यूट और ऑल्ट एट्रीब्यूट आ गया। तो मैं यहाँ से कोई जो इमेज है वो लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जो इमेज है वो लेता हूँ जी बाइक्स की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइक्स पिक्चर्स। मैं इसको इंटर करूंगा। यहाँ पे आपके पास इमेजेस में जाएंगे आप।
यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बाइक्स अवेलेबल हैं, तो मुझे ये अच्छी लगी है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे बॉटम पे आपको कॉपी इमेज एड्रेस, ये है जी कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी करें, अपने वीएस कोड पे जाएं, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप इसको इंटर कर दें। तो मैंने इंटर प्रेस करके यहाँ पे एक जो फ्री लाइन है वो क्रिएट कर दी है, ताकि ये जो इसका पाथ बहुत बड़ा होता है, ताकि हमारी बाकी कोडिंग जो है वो अफेक्ट ना हो। मैं इसको करूंगा जी सेव। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, तो यू कैन सी आपकी बाइक जो है ये आपको ब्राउजर पे शो हो रही है। आप इस तरह के डिफरेंट जो इमेज टैग्स हैं उनको लगा सकते हैं, आप डिफरेंट इमेजेस को अपने पेज पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो मजीद इसको कॉपी करें, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही इमेज दिखानी है, आप डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो यू कैन सी कि आपके पास जो इमेजेस हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं आपके पेज के ऊपर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑल्टर एट्रीब्यूट है, ऑल्टर एट्रीब्यूट जो है ये आपके दिस वन, ठीक है। इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आप लो इंटरनेट की वजह से आपकी पिक्चर लोड नहीं होती तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसके अलावा जब आपकी पिक्चर लोड नहीं होगी तो यूजर को आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा ऑल्टर टेक्स्ट जो होता है ना इमेज टैग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो गूगल है जब वो रैंक क्रॉलिंग करता है आपके पेज को, ठीक है, आपके पेज को देखता है, चेक करता है, तो वो बेसिकली इमेजेस से उसको आइडिया नहीं होता। ये जो ऑल्टर टेक्स्ट है ये उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इसमें क्या है। तो मैंने लिख दिया जी बाइक इमेज, ठीक है। अब ये जो सम टाइम अगर फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर शो नहीं होती, मैं यहाँ से ये जे रिमूव कर देता हूँ। अब ब्राउजर पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पिक्चर जो है वो शो नहीं होगी। मैं इसको सेव करूँ, हम्म, तो मैं यहाँ से ये 9J जो है ये रिमूव कर देता हूँ, ताकि इसलिए कि हमारी पिक्चर जो है वो ब्रेक हो, आपको आइडिया समझ आ सके। तो ये देखिए यहाँ से पिक्चर गायब हो गया, नीचे बाइक इमेज टेक्स्ट शो हो रहा है, तो ये आपका ऑल्टर टेक्स्ट होता है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट अपना एट्रीब्यूट देखें, नेक्स्ट वन कौन सा है, दैट इज अवर हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट देखिए, आप अपनी इस इमेज को बड़ा करना चाहते हैं, आप इस इमेज को छोटा करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करके आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ये आप अपने हेड टैग के अंदर ही देते हैं। मैंने इसको सेव किया जी, ये हेड टैग का एंगल ब्रैकेट है, मैं इसको इंटर प्रेस करके नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे मैं हाइट ऐड करूंगा। हाइट आप इसको दे दें 300 पिक्सल्स, और इसको हम विड्थ देंगे यहाँ से 500 पिक्सल्स। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, तो यू कैन सी ये आपकी जो बाइक है, इन बाइक दूसरी बाइक से इसका साइज जो है वो डिफरेंट है। सिमिलरली आपके पास ये हमारा हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का हो गया। ऑल्टर एट्रीब्यूट में आपको बता चुका हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली आप स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, ये हम इससे पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप मजीद इसको देख सकते हैं। इंटरप्रेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, और सॉरी स्टाइल टैग नहीं मैं लगाऊंगा, जस्ट ओनली स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपने स्टाइल देना है जी। फॉर एग्जांपल आप इसका जो टेक्स्ट कलर है, या फिर आप इसका हाइट विड्थ यहाँ पे भी दे सकते हैं, आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हाइट ही करते हैं, हाइट मैंने इसको दे दी, वो मैंने दे दी जी 600, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको विड्थ दूंगा, वो मैं इसको दे दूंगा जी 800 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट सेव किया यहाँ से। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, एंड यू कैन सी अब इसका साइज मजीद बड़ा हो गया। तो इस तरह आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके अपने पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये हम सारा कुछ लर्न करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है लैंग्वेज एट्रीब्यूट।
लैंग्वेज एट्रीब्यूट में सिर्फ जिस तरह आपने आपने इनिशियल एक्सेस में देखा डॉक टाइप एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है कि ये जो पेज है इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होने वाली है वो कौन सी लैंग्वेज है। टाइटल एट्रीब्यूट आप मैं आपको बताऊं, टाइटल एट्रीब्यूट का मकसद ये होता है कि आप चाहते हैं आपका जो मैसेज है वो आपके यूजर्स को टूल टिप पे नजर आए, तो आप किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नीचे आते हैं जी न्यू लाइन पे और लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल के अंदर आप दे देंगे चूंकि ये टाइटल एट्रीब्यूट है तो हम इसको टाइटल एट्रीब्यूट, ये जो आपके पास ऊपर सेटिंग का स्क्रीव का निशान आता है, इट मीन ये आपके आपसे टैग यूज करवा रहा है। ये जो फाइल्स का निशान आता है इट मीन कि आपके साथ आपको ये एट्रीब्यूट ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका टाइटल जो है मैं लिखता हूँ, हम लिख देते हैं जी हैवी बाइक। तो मैंने लिख दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जैसे ही अपनी इसके ऊपर पिक्सल लेके जाऊंगा, ये देखें जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखें वहां पे हैवी बाइक आ जाता है। देखें तो देखिए आप छोटा सा बॉक्स आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है जिसमें हैवी बाइक लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसका फायदा है। तो कीप इन माइंड, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में ये बात बताई थी कि टाइटल्स क्या एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, आपके ब्राउजर को आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी मेरा आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मजीद इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, इस कोर्स के एंड तक बने रहिए। और इस कोर्स के एंड पे जो लोग सक्सेसफुल हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे, जो असाइनमेंट्स करेंगे, जो प्रैक्टिकल हमें लाइव सेशंस करके दिखाएंगे, जो हमें प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे, उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं जी हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।